हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू आवर चैनल। आशा करता आप सब लोग अच्छे हैं। मेरा नाम है अभिलाष और प्रियंका टॉक्स में आप सबका स्वागत है। प्रियंका जी आज थोड़ी बिजी है, तो मैं आ गया आपके सामने गोल का चार्ट लेके। तो इस हफ्ते अगर हम गोल के लिए एक शब्द को चुने तो वो शब्द होगा पागल। क्योंकि मार्केट ओपनिंग होने के बाद एक गोल चला गया 2150, ऑलमोस्ट 2150 के आसपास। और वहां से जो रिजेक्शन लिया, ऑलमोस्ट थाउजेंड, नॉट ऑलमोस्ट, एक्चुअली मोर देन 1000 पिप्स का एक ड्रॉप आया। एंड कल गोल्ड ने लो लगाया 2020 का। एकदम पूरा पूरी मैडनेस और कुछ नहीं। सो ये हफ्ता हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड का ये जो पागलपंती है वो कंटिन्यू रहेगा। एंड इस हफ्ते एनएफई भी आ रहा है। सो डबल पागलपंती होने जा रहा है। सो प्लीज बी केयरफुल। आपका जो भी पोजीशन है, बाय सेल कुछ भी हो, आप बने रह सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा क्योंकि कुछ भी हो सकता है। और हम देख सकते हैं कि ऑलरेडी गोल्ड ऑलरेडी काफी एक्शन दिखा चुका है। सो फिलहाल हमारे सामने, यस, कल तो कुछ था नहीं, फिलहाल हमारे सामने कुछ लेवल्स मौजूद है। लेकिन एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इस वक्त हमारे सामने जो लेवल्स मौजूद हैं उसमें से एक भी लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। कभी कभी क्या होता है, मार्केट जब एक पर्टिकुलर ट्रेंड में भागता है तो हम ट्रेंड को फॉलो करते हैं। कभी कभी मार्केट साइडवेज होता है, एक टाइट रेंज में ट्रेड करता है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग लेवल्स होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, मार्केट में बदलाव आता है। और फिलहाल अगर हम इस पर्टिकुलर पोर्शन को देखें तो लग रहा है कि मार्केट में एक ट्रेंड बदलने वाला है। हम सबको पता है कि पिछले कई दिनों से गोल्ड अप ट्रेंड में था, गोल्ड बहुत ज़्यादा बुलिश था। एंड फिलहाल लग रहा है कि गोल्ड धीरे धीरे अपना ट्रेंड बदल रहा है। एंड सुबह भी मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया, इनफैक्ट मैंने आपको चार्ट में भी दिखाया, डीएक्सवाई का चार्ट भी दिखाया था। वहाँ भी हमें ट्रेंड में बदलाव देखने को मिल रहा है। तो यस, हाई चांस है कि ट्रेंड बदल सकता है। अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, तो चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल गोल है 2030 पे, यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि गोल ने यहाँ पे क्या फॉर्म किया है, गोल ने यहाँ पे लोअर लो फॉर्म किया है। एंड लोअर लो फॉर्मेशन अप ट्रेंड मार्केट में ये दर्शाता है कि धीरे धीरे बायर्स की जो ताकत है वो जा रही है। एंड यहाँ पे अगला कंफर्मेशन क्या होगा, अगला कंफर्मेशन होगा जो हाई। तो गोल का अगला जो हाई होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि अप ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, अप ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए गोल को ये हाई तोड़ना पड़ेगा। अगर ये हाई तोड़ नहीं पाता है, एटलीस्ट गोल को 2100 तो क्रॉस करना ही पड़ेगा। तभी हम मान सकते हैं कि ओके, गोल में अभी भी दम है और मार्केट ऊपर की तरफ भागेगा। इन केस अगर मार्केट 2100 तक नहीं पहुंच पाता है, उससे पहले दम तोड़ देता है, ये एक कंफर्मेशन होगा हमारे लिए कि गोल्ड का ट्रेंड जो ऊपर की तरफ था वो बदल रहा है। गोल्ड विल बी नो मोर बुलिश। गोल्ड क्या हो जाएगा, गोल्ड धीरे धीरे बेरिश हो जाएगा। मतलब हमें एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है। शायद हमें एक दो दिन में इसका कंफर्मेशन भी मिल जाए। ठीक है। तो गोल ने यहाँ पे लोअर लो फॉर्म किया, तो अगला जो पिछला लो था वहां पे कुछ नहीं करना है। शाम को न्यूज आ रहा है, पीएमआई का न्यूज आ रहा है, और अगर न्यूज के दौरान अगर गोल में एक बड़ा सा ड्रॉप होता है तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल का अगला सपोर्ट होगा 1980 के पास। मैं लिख देता हूँ, 1980, 1980 के आसपास गोल का अगला सपोर्ट है। और क्यों है, आप देख सकते हैं कि गोल ने कल सपोर्ट लिया फीबो 38.2% रिट्रेसमेंट से। तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फीबो 50% रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। एंड आप देख सकते हैं कि उससे पहले हमारे पास और एक सपोर्ट मौजूद है 2000 के आसपास, बिकॉज ऑफ मूविंग एवरेज। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिलहाल 200 मूविंग एवरेज मौजूद है। तो अगर मार्केट में बड़ा गिरावट आता है तो 1980 विल बी द सपोर्ट। एंड इन केस मार्केट अगर नीचे की तरफ जाता है एंड अगर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होता है, मतलब छोटे छोटे कैंडल्स के साथ अगर नीचे की तरफ जाता है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2000 भी अगला सपोर्ट का काम करेगा। तो हमें वॉलेटिलिटी का एक अहम भूमिका रहेगा। एंड मोर ओवर 2000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, राउंड नंबर है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स हैं। सो एटलीस्ट एक बाउंस तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि मैं 4 घंटे के चार्ट पे मार्केट को देख रहा हूँ। सो एनालिसिस 4 घंटे के चार्ट पे ठीक है, क्योंकि फिलहाल मार्केट की स्थिति हमें कुछ खास पता नहीं है, इसीलिए हम हायर टाइम फ्रेम को
कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन एंट्री के लिए आपको हमेशा लोअर टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जैसे आप देखोगे कि गोल्ड 2000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, सिंपली आप 2000 सॉरी लोअर टाइम फ्रेम लाइक 15 मिनट्स पे आप जाइए, देखिए कि मार्केट का बिहेवियर कैसा है। अगर आप देखते हो कि मार्केट सपोर्ट ले रहा है, मार्केट नीचे से प्राइस रिजेक्शन शो कर रहा है, आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा और आप बाय का पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है। एंड जैसे कि मैंने कहा कि मार्केट का अगला हाई बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सो अगर गोल्ड ऊपर की तरफ जाता है तो आपका अगला रेजिस्टेंस है 2050 से लेके 2053। यहाँ पे मैं जो भी लेवल्स मेंशन कर रहा हूँ वो सिर्फ डे ट्रेडर्स के लिए, स्विंग ट्रेडर्स के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, आपका बिजी रूटीन है, तो आपको 2-3 दिन इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा आराम करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट फिलहाल ट्रांजिशन में है। ठीक है। तो अगर गोल ऊपर की तरफ जाता है 2050 में 2050 से लेके 2053, एक रिस्की सेल पोजीशन है, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता है बताना, तो मैं बता रहा हूँ। सो ऑब्जर्व कीजिए इसके आसपास, अगर मार्केट इसे तोड़ देता है तो लीव इट। अगर आप देखते हो कि मार्केट 2050 पे खड़ा है एक बड़े ग्रीन कैंडल के साथ, तो ऑब्वियसली उस वक्त आपको ट्रेड नहीं लेना है। अचानक से एक कागज उड़ता हुआ मुझे लगा क्या है। एनीवेज, ये है पहला रेजिस्टेंस। ओके। एंड ये है हमारा दूसरा रेजिस्टेंस, कौन सा, 2072। 2072 और तीसरा रेजिस्टेंस है 2086। ओके। सो फिलहाल हमारे सामने गोल के चार्ट पे 3 रेजिस्टेंस है, और आप देख सकते हैं कि तीनों ही हमने फीबो से डिराइव किए हैं। सो मार्केट का वॉलेटिलिटी अहम भूमिका निभाएगा। सिंपली यहाँ पे भी आपको लोअर टाइम फ्रेम में स्विच करना है। अगर आप देखते हो कि मार्केट रिवर्स से लेता है, तभी आपको सेल लेना है। ठीक है। तो 2050 से 53 पहला रेजिस्टेंस, लेकिन रिस्की है क्योंकि ये पहला लेवल होगा और मार्केट अप ट्रेंड में है। 7286, जैसे ही मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेकर क्विक सेल आप ले सकते हो। कितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 40 से 50 पिप, नॉट मोर देन दैट। ठीक है। एंड 2100 का जो रेजिस्टेंस है, मुझे लगता है कि वो रेजिस्टेंस अभी भी रहेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स अगर हम देखें तो 2100 मतलब 2110 पे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो मुझे लगता नहीं कि मार्केट में फिलहाल वो पोजीशन है कि मार्केट उसे तोड़ पाए। एनएफपी के बाद अगर मार्केट बहुत ज़्यादा उछलता है तब बात अलग है, लेकिन फिलहाल न्यूज़ के एब्सेंस में, मतलब बड़े न्यूज़ के एब्सेंस में, मुझे लगता नहीं गोल 2100 को तोड़ पाएगा। वॉट एवर, मार्केट ट्रांजिशन में है तो सतर्क रहिए। ओके। बोलते ना, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। तो बस रिस्क मैनेजमेंट का जरूर फॉलो कीजिएगा, एंड प्लीज यूज प्रॉपर स्टॉप लॉस। ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, देखते हैं क्या होता है।